अफगानिस्तान से अमेरिका पूरी तरह से निकल चुका है। अमेरिका 31 अगस्त के डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया है। अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी रात के 12 बजे अफगानिस्तान से निकली। ये जानकारी पहले पेंटागन ने दी और उसके बाद खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन सामने आए और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के निकल जाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से 20 साल की अमेरिकी फौज की मौजूदगी खत्म हुई है और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी फौजियों के निकल जाने को अफगानिस्तान की आज़ादी से जोड़ दिया और कहा कि आज मुल्क पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफगानिस्तान से अमेरिका आउट, तालिबान इन। पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान राज। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर मनाया जश्न। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचकर की हवाई फायरिंग। रात के करीब 12 बज रहे थे कि अचानक काबुल एयरपोर्ट के अंदर से दिल दहला देने वाली फायरिंग की आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर बाद फायरिंग के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक दो नहीं बल्कि कई तालिबानी दहशतगर्द हाथों में जदीद हथियार लिए हुए आसमान में फायरिंग करते नजर आए। तालिबानियों की तरफ से फायर किए गए रॉकेट काबुल के आसमान में ऐसे जाते दिखे मानो कोई जंग छिड़ गई हो। काबुल के मकामी लोग दहशत में आ गए। हर किसी को बस यही खौफ हुआ कि शायद काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमला हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तस्वीर साफ होने लगी। तालिबान ने लोगों को समझाया कि यह फायरिंग उसकी तरफ से की जा रही है। अमेरिकी फौजियों के निकल जाने का जश्न मना रहे हैं और डरने की जरूरत नहीं है। फिर पेंटागन ने तस्दीक की कि रात के 12 बजे के करीब अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी भी निकल गई। इसके बाद तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी बाकायदा ट्वीट करके अमेरिका के अफगानिस्तान से आउट होने की जानकारी दी। अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से रात 12 बजे निकल गया। हमारे मुल्क ने आज पूरी आजादी हासिल कर ली। अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी के चले जाने के बाद तालिबानियों की जैसे लॉटरी ही लग गई हो। हवाई फायरिंग से जश्न मनाने के बाद तालिबानी दहशतगर्द जब एयरपोर्ट के और अंदर दाखिल हुए तो उनके हाथ एक दो नहीं बल्कि अमेरिका के 4 चिनूक हेलीकॉप्टर लग गए। 1 2 3 4। इस वीडियो में आप अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को काबुल एयरपोर्ट के अंदर खड़े हुए साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको उन चिनूक का मुआयना करते तालिबान की बदरी 313 यूनिट के दहशतगर्द भी नजर आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने कई जदीद हथियारों के साथ ये चिनूक हेलीकॉप्टर भी तालिबानियों के लिए छोड़ गया है। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. इससे पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के निकल जाने की आसमानी तस्दीक भी हुई। ट्रैकर सिस्टम के जरिए मालूम हुआ कि 3 तैयारे काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भर चुके हैं। इसके ठीक 4 घंटे बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन सामने आए और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, पिछले 17 दिनों में हमारे फौजियों ने अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ी एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। उन्होंने इसे बेजोड़ ताकत और अहद के साथ किया है। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की फौजी मौजूदगी खत्म हो गई है। For Americans and other individuals that want to be able to leave Afghanistan after our withdrawal is complete, that the State Department is going to continue to work across many different levers to facilitate that transportation. सदर जो बाइडेन ने हाल ही में अफगानिस्तान पर की गई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान से हर हाल में निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए तालिबान को अमेरिका का ताउन करना होगा।
We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. In addition, I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. तालिबान ने जवाब में अमेरिका को इंतबाह दिया और कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी डेडलाइन पूरी नहीं की तो फिर तालिबान इस मुद्दे को अपनी तरह से निपटाएगा। نه موږ باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکایانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سری کار ده. دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکړو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. इसके बाद 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट हुआ। खुदकुश हमले में अमेरिका के 13 फौजी शहीद हो गए। सदर जो बाइडेन फिर सामने आए और इस्लामिक स्टेट खुरासान को अंजाम भुगतने का इंतबाह देते हुए एक बार फिर ऑपरेशन एयरलिफ्ट मुकम्मल करने का अहद दोहराया। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बाइडेन ने जो कहा वो 31 अगस्त की तारीख लगते ही रात 12 बजे पूरा हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी फौजियों को निकाल लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तालिबानी दहशतगर्दों की फायरिंग से जश्न मनाती तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठा कि क्या तालिबान आगे चलकर अफगानिस्तान में ऐसे ही चलाएगा डर और दहशत की सरकार। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।